हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड राज्य का पुनर्गठन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके कुछ भाग बचे हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि इसी के अकॉर्डिंग क्षेत्रीय पार्षद का गठन किया गया था। गठन किसके द्वारा किया गया था, कौन इसके अध्यक्ष थे और कौन इसके उपाध्यक्ष थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी इसमें स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि जब फ्रांसीसी सरकार थे, यानी वो जो मतलब हमारे भारत देश को कुछ स्टेट को सौंप के चल गए थे, तो ये डेट एक पूछ देता है कि 28 जो है कब सौंपे थे, तो 28/5/1956 में। ये डेट याद रखिएगा, इसे पीछे अकॉर्डिंग वीडियो में पढ़ा दिए। 56 में इसे जो है भारत को कुछ ऐसे स्टेट जो है सौंप के चल गए। उसके बाद जो पुदुचेरी यानी पुर्तगाल के अंतर्गत जो भी स्टेट आता है उसके पर जो है संधि मतलब कुछ संधि हुए थे। उसके बाद उन्हें 1961 में यानी 18/12/1961 में उस पर संधि का किया गया। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 में उसके कुछ स्टेट जैसे गोवा, दमन और दीव को जो है ना यूटी यानी केंद्र शासित कुछ अंग बना दिए, यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसे शामिल किया गया, यानी यूटी उसे अंग बना लिया गया। भारत के कुछ स्टेट को अंग बना लिया गया। इसके वीडियो इसमें जो भी है स्टेट, इसको क्षेत्रीय पार्षद के अनुरूप दर्शाया गया है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से। देखिए, एक चित्र में बताया गया है, जो चित्र जो ज्योग्राफी से संबंधित है, तो आइए पॉलिटिकल से संबंधित है। कहने का मतलब है विषय एक दूसरे विषय जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। संबंध है, ऐसा नहीं कि नहीं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बनता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखेंगे। आज चित्र अनुसार हम आपको समझाएंगे कि किस मतलब क्षेत्रीय पार्षद में किसका कौन स्टेट को किस अनुरूप बांटा गया। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर चित्र अनुसार जो बताएंगे एक इम्पोर्टेंट मतलब जो है आपके लिए लाभदायक होगा और अच्छा से आप कवर कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग के कुछ भाग जो बचे कुछ भाग थे, इसमें सबसे बड़ी बात है क्षेत्रीय पार्षद। भारत में पहला क्वेश्चन पूछ देता है एकदम बना करके संविधान से रिलेटेड बना देगा या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग से बना देगा। तो इससे रिलेटेड जो भी है पूछेगा कि भारत में कितने क्षेत्रीय पार्षद हैं। तो सबसे बड़ी बात आंसर गिरेगा आपका कितना कि भारत में 5 क्षेत्रीय पार्षद हैं। जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसे गठन कौन करता है, जिसके मतलब उपाध्यक्ष कौन है। तो ये चीज़ क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे आज। क्षेत्रीय पार्षद, देखिए भारत में 5 क्षेत्रीय पार्षद है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री, माने जो सेंट्रल मंत्री हैं यानी केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं क्षेत्रीय पार्षद के क्या होते हैं क्षेत्रीय पार्षद के अध्यक्ष होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्षेत्रीय पार्षद का गठन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। और राष्ट्रपति जो है केंद्रीय गृह मंत्री यानी उसके सदस्य के तौर पर वो सदस्य रहते हैं, उसको मनोनीत करते हैं, तो उसी को जो है अध्यक्ष के रूप में, क्षेत्रीय पार्षद के अध्यक्ष के रूप में उसे रखा जाता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आप पूछ देता है हम लोग को कि इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए, जो भी स्टेट है उसके उपरांत जो भी स्टेट के मंत्री हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, जो भी मंत्री हैं उसे उपाध्यक्ष माना गया है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी विस्तार पूर्वक से। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय पार्षद का गठन होता है और राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। और जो केंद्रीय गृह मनोनीत होता है उसे क्षेत्रीय पार्षद का अध्यक्ष कहा जाता है। लेकिन एवं सभी स्टेट के मंत्री जो है क्षेत्रीय पार्षद का उपाध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक ये फंसा देता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो देखिए, जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है जिसकी कार्यकाल जो है जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। 1 साल का कार्यकाल होता है इनका, फिर ये चेंज होते रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ चित्र अनुसार दिया गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये चीज़ याद रखना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में जो उत्तरी ध्रुव यानी जो नॉर्थ है उत्तरी ध्रुव, मान लीजिए इसको उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव यानी मान लीजिए उत्तरी क्षेत्रीय पार्षद, पॉलिटिकल साइंस में पूछ रहा है उत्तरी क्षेत्रीय पार्षद में कौन कौन स्टेट आता है। तो ये चीज़ हम लोग को कन्फ्यूजन किया जाता है कि उत्तरी क्षेत्रीय पार्षद और दक्षिणी क्षेत्रीय पार्षद और माध्यमिक क्षेत्रीय पार्षद और पूर्वी क्षेत्रीय पार्षद और पश्चिमी क्षेत्रीय पार्षद में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टेट के लिए। तो हम लोग आज विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे कि नॉर्थ में जो है उत्तरी क्षेत्रीय पार्षद में कौन कौन देश आता है। देखिए कौन कौन स्टेट आता है जो देखिए उत्तरी क्षेत्रीय पार्षद में आपका पंजाब स्टेट, पंजाब आ गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। ये चीज़ आपको याद रखना है। उत्तरी यानी नॉर्थ में जैसे पूछ रहा है पंजाब, पंजाब हो गया यहाँ पे PN मान लीजिए पंजाब। फिर पूछ रहा है हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा मान लीजिए। फिर बोल रहा है क्या हिमाचल, HE हिमाचल मान लीजिए। फिर बोल रहा RJ यहाँ तक, राजस्थान मान लीजिए। फिर बोला है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर मान लीजिए। फिर बोल रहा है दिल्ली, दिल्ली। फिर बोल रहा है चंडीगढ़, यहाँ पर मान लीजिए। CH दिए हैं आपको चंडीगढ़ से रिलेटेड। ये हो गया उत्तरी क्षेत्रीय पार्षद का जो भी स्टेट है वो। देखिए मध्य क्षेत्रीय पार्षद, देखिए मध्य में जो भी है इसके बारे में देखिए। मध्य, इसके जो मध्य है, जो भी मध्य में आपको बता रहा है कौन जी, UP है, MP है प्लस उत्तराखंड है। यहाँ भी ले लीजिए UT हो गया मान लीजिए इसको, यहाँ पर उत्तराखंड, MP हो गया, इस MP मध्य हो गया, MP में हो गया MP, UP MP उत्तराखंड और यहाँ छत्तीसगढ़। ये हो गया आपका मध्य में छत्तीसगढ़। दूसरी बात पूछ रहा पूर्वी क्षेत्रीय पार्षद। देखिए पूर्वी क्षेत्रीय पार्षद में आपका आ जाता है यहाँ पर बिहार, जो कि बिहार आ गया। पश्चिम बंगाल हो गया PWB, पश्चिम बंगाल। यह उड़ीसा आ गया, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड, असम, सिक्किम। असम, सिक्किम। अब बाकी सब देखिए मिजोरम है यहीं पर, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये जो है पूर्वी, जो भी है पूर्वी से 7, इसे एक और नाम दिया गया है सातों बहन, इसी का नाम है 7 बहन, इसी का पूर्वी क्षेत्रीय पार्षद। देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय पार्षद में आ जाता है गुजरात, गुजरात आ गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली। तो गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच गोवा, गोवा और दादरा नगर हवेली यही में हो गया। देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय पार्षद हो गया। अब दक्षिणी क्षेत्रीय पार्षद, दक्षिणी क्षेत्रीय पार्षद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल,
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिए ये दोनों के बीच में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी थोड़ा सा दूरी पे है, पुदुचेरी, मान लीजिए इसी में पुदुचेरी ये आपका दक्षिणी क्षेत्र हो गया। इसमें एक चीज आप पूछता है पूर्वोत्तम जो है SI, मैंने पूर्वोत्तम मतलब SI का मतलब हो गया सिक्किम जो राज्य था पूर्वोत्तम में, सिक्किम आठवां स्टेट जो है पूर्वोत्तम में शामिल हुआ था। ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में से शामिल किया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्वोत्तम राज्य सिक्किम है, जिसे आठवां स्टेट के रूप में शामिल किया गया। तो ये मेरा आज का क्षेत्रीय परिषद था, राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड, जो भी उतार लीजिए। सबसे बड़ी बात है नॉर्थ का कितना डिग्री है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए 37.6 नॉर्थ और साउथ का दिया 8.4, ये चीज़ याद रखिएगा। और ईस्ट का 97.25 और 6 और वेस्ट का 68.7, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता था ये दोनों माने नॉर्थ और साउथ की जो दूरी है कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई पूछ दे रहा है, तो ये 29.33 याद रखिएगा, 2933 हो गया। और इसे जो है देखिए नॉर्थ और साउथ का जो पूछ रहा है 3214 यानी 3214 है, और जबकि वेस्ट और ईस्ट वेस्ट का पूछ रहा है 2933। ये चीज़ हम लोग को आज का टॉपिक यही है, क्षेत्रीय पार्षद से रिलेटेड। आप लोग विस्तार पूर्वक अच्छा से पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन यहाँ से 2-3 चीज़ है, स्टेट को दर्शाने के लिए समझिए कि हाँ भाई कौन स्टेट कहाँ पर है। तो ये चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे कर्क रेखा है, कर्क रेखा जैसे कर्क रेखा मान लीजिए, तो कर्क रेखा से गुजरने वाली 8 राज्य है, जिसमें आपको अगर पूछ रहा है तो देखिए हम भी बताने वाले हैं आपको। देखिए जैसे कर्क रेखा से गुजरने वाली मानते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा मान लीजिए, यहाँ पे कर्क रेखा में चलिए ऐसे बता देते हैं, कर्क रेखा में 8 राज्य में देखिए आ जाता है RJ, राजस्थान, गुजरात, MP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 राज्य हो गया आपका, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम, त्रिपुरा। मणिपुर कर्क रेखा से बड़ी दूर है, यहाँ पर कंफ्यूजन ये करता है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। तो चलिए उतार लीजिए बच्चों।